हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रकाश पैरामेडिकल क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पैरामेडिकल क्लासेस में एनाटॉमी का सीरीज़ के। और एनाटॉमी का जो ये सीरीज़ है इसका फर्स्ट वीडियो है और आगे और वीडियो आते रहेंगे। तो ये तो पहला टॉपिक जो हम लोग लिए हैं ये टॉपिक मसल्स है, और मसल्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पैरामेडिकल कोर्स के लिए, और ख़ासतर फिजियोथेरेपी के लिए मसल्स जो है ABCD है। तो इसको बहुत अच्छे से जानेंगे और इसको आगे अप्लाई करेंगे। तो धीरे शुरू से और बेसिक से हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मसल्स के बारे में। तो मसल्स क्या होता है? जनरली देखिए, मसल्स जो होता है बना हुआ रहता है एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल का, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल क्या करता है? बाय द कंट्रैक्शन मसल में मूवमेंट का प्रोडक्शन करता है। मतलब मसल्स में मूवमेंट, मसल से बॉडी में मूवमेंट लाता है। कहने का मतलब कि देखिए, हमारे बॉडी में स्केलेटल जो हम लोग का फ्रेमवर्क है, स्केलेटल तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ मूवमेंट कराना है। तो मूवमेंट कैसे होगा? तो मूवमेंट कराने का सबसे इम्पोर्टेंट मसल्स ही है जो हमारे बॉडी में मूवमेंट कराता है। क्योंकि मसल्स पर एक बात गौर कीजिएगा, जो हम बोले थे कि मसल्स किस तरह के सेल का बना हुआ रहता है? कॉन्ट्रैक्टाइल सेल का। तो ये कॉन्ट्रैक्शन करके मूवमेंट कराता है। तो अब डिफिनीशन पर आते हैं जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मसल्स आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मसल जो है कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स का बना है। That produce the movement of various parts of body by contraction। ये क्या करता है? मूवमेंट को प्रोड्यूस करता है। बॉडी में जितने पार्ट होते हैं, जैसे ये लिम्ब है, अपर लिम्ब है और लोअर लिम्ब है। तो अपर लिम्ब में जैसे हम इसका मूवमेंट कराएं, तो ये मूवमेंट किस तरह? मसल के कंट्रैक्शन से हुआ। कहीं ना कहीं ये कोई मसल एक्शन किया और इसमें मूवमेंट प्रोड्यूस किया, ये मसल के कंट्रैक्शन से हुआ है। अब बात करते हैं मसल के बारे में। तो जान गए कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल से बना हुआ रहता है और बॉडी के वेरियस पार्ट में मूवमेंट कराता है कंट्रैक्शन से। अब हम लोग बात करते हैं कि मसल्स के कितने टाइप होते हैं। तो मसल के बेसिकली 3 टाइप होते हैं: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मसल्स में, और हमारे बॉडी का 40% जो हिस्सा होता है कैरी करता है स्केलेटल मसल है। तो सबसे आते हैं लाइन पे। तो स्केलेटल मसल इट इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। वॉलेंट्री कंट्रोल कहने का मतलब ये जो मसल्स होता है हमारे विल पावर पर, हमारे कंट्रोल पर है, वॉलेंट्री कंट्रोल पर है। कहने का मतलब कि माइंड से सोचे और मोटर न्यूरॉन काम किया और मोटर न्यूरॉन एक्शन किया और मूवमेंट हो गया, ये होगा वॉलेंट्री कंट्रोल। और इनवॉलेंट्री कंट्रोल, इनवॉलेंट्री कंट्रोल कहने का मतलब कि वो कंट्रोल जो हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है। जैसे हार्ट हमेशा पंप करते रहता है, तो क्या आप हार्ट के बीट को, हार्ट के पंपिंग को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो ये इनवॉलेंट्री है, और जिसको अपने इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं वो वॉलेंट्री कंट्रोल है। समझ गया? तो अब हम लोग आते हैं स्केलेटल मसल के पहले पॉइंट को समझ गए कि इट इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। ये डिफरेंस स्केलेटल और स्मूथ मसल के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है। आगे बताएंगे कि स्मूथ मसल क्या होता है। अभी बस ये याद रखिए कि ये वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है और मेक करता है वही 40%। ये जो बताए 40% जो होता है टोटल बॉडी मास कैरी करता है। ठीक, अब स्केलेटल मसल हम लोग को पढ़ना है 2 टाइम से। तो इसमें देखिए, स्केलेटल मसल होता है ये बोन से अटैच होता है। तो बोन से किस तरह अटैच होता है? तो बोन्स में अटैच होने का इसमें 2 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। एक ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, एक इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। ओरिजिन पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ से मसल अराइज होता है, ओरिजिनेट करता है, और इसको कहते प्रॉक्सिमल पार्ट भी कहते हैं ओरिजिनेशन का। और इंसर्शन पार्ट वो पार्ट कहते हैं जहाँ पर मसल इंसर्ट करता है, मतलब जिस बोन में जाके वो इंसर्ट करता है। तो इसका हम सिंपल और कॉमन एग्जांपल लिए हैं बाइसेप ब्रेकिया। बाइसेप के बारे में तो जानते होंगे, जिम में बहुत लोग बॉडी बनाते हैं, बाइसेप बढ़ाते रहते हैं, बहुत पूछते भी है कि क्या बाइसेप बना है। तो बाइसेप के बारे में जानते हैं आप लोग। तो सबसे पहले कॉमन एग्जांपल लिए हैं बाइसेप से, इससे क्लियर हो जाए कि
ओरिजिन और इंसर्शन क्या होता है एक पार्टिकुलर स्केलेटल मसल का। तो बाइसेप ब्रेकियाई का देखिए, इसमें दो हेड होता है। एक हेड होता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट हेड, एक हेड होता है जिसको बोलते हैं लॉन्ग हेड। बाद में हर स्केलेटल मसल को हम लोग नेम के अनुसार जानेंगे और सबका ओरिजिन और इंसर्शन जानेंगे। अभी आपको समझने के लिए एक एग्जांपल लिए हैं बाइसेप ब्रेकियाई का। तो बाइसेप ब्रेकियाई का जो ओरिजिन होता है शॉर्ट हेड का, तो इसका ओरिजिन कहाँ होता है, तो ये स्कैपुला बोन, स्कैपुला बोन में कहाँ पड़ता है, स्कैपुला बोन के टिप पर कोरेक्वाइड प्रोसेस होता है। अगर आप लोग बोन पढ़े होंगे तो समझ रहे होंगे, नहीं तो हम लोग अपने सीरीज में बोन को भी लाएंगे। तो स्कैपुला बोन के कोरेक्वाइड प्रोसेस पर जाके यहाँ पर ओरिजिनेट करता है। एक और मसल होता है कोरेकोब्रेकियलिस, उसके साथ ओरिजिनेशन होता है। दूसरा, ये तो शॉर्ट हेड का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि लॉन्ग हेड का। लॉन्ग हेड कहाँ ओरिजिन करता है, तो लॉन्ग हेड यहाँ पर देखिए सुपरा गिलेनॉइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला, मतलब इसका लॉन्ग हेड भी स्कैपुला बोन में ओरिजिनेट कर रहा है। कहाँ, तो स्कैपुला बोन के में सुपरा गिलेनॉइड ट्यूबरकल होता है वहाँ पर, और उसके साथ साथ एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ गिलेनॉइड लैब्रम। तो गिलेनॉइड लैब्रम क्या होता है, तो हम लोग बात करते हैं स्कैपुला का पर जहाँ पर जॉइंट होता है, बेसिकली इसको शोल्डर जॉइंट बोलते हैं, और जहाँ पर ह्यूमरस अटैच करता है। तो स्कैपुला के पास एक कैविटी होता है गिलेनॉइड कैविटी, जहाँ पर ह्यूमरस जाके जॉइंट बनाता है उसके साथ ह्यूमरस का हेड मिलके। तो वहाँ पर एक स्मूथ स्ट्रक्चर होता है जिसको गिलेनॉइड लैब्रम बोलते हैं, जो गिलेनॉइड कैविटी को कवर किया रहता है। तो वही गिलेनॉइड लैब्रम है जहाँ पर इसका लॉन्ग हेड का ओरिजिनेशन है, विथ कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट, जो शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल है उसके साथ। अब ओरिजिन समझ गए, आगे भी इसी तरह हर मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन पढ़ना है स्केलेटल मसल में। तो अब हम लोग इंसर्शन पर आते हैं। तो इंसर्शन क्या होता है बाइसेप ब्रेकियाई का, इंसर्शन हम बताए थे, इंसर्शन डिस्टल पार्ट में बोन में जहाँ पर इंसर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले इंसर्शन किसी भी बोन में देखिएगा कि जहाँ भी बोन में इंसर्शन होता है जनरली आपको रफ पार्ट मिलेगा, वहाँ का पार्ट रफ होगा जहाँ पर मसल अच्छे तरह से इंसर्ट कर जाता है। तो यहाँ पर भी बता दिया कि पोस्टेरियर रफ पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरसिटी बाय कॉमन टेंडन, मतलब एक कॉमन टेंडन के साथ रेडियल ट्यूबरसिटी पे पोस्टेरियर रफ पार्ट पे यहाँ पर जाके इसका इंसर्शन हो गया। दूसरा बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस फ्यूजेज विथ डीप फेसिया। दो फेसिया होता है, एक सुपरफेशियल फेसिया होता है और एक डीप फेसिया होता है। इसके बारे में भी आगे जानेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा, बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस फ्यूजेज विद डीप फेसिया ऑफ फोरआर्म, जो फोरआर्म के डीप फेसिया होता है इसमें, और इंसर्ट कहाँ होता है इसका, सब क्यूटेनियस बॉर्डर ऑफ अपर एंड ऑफ अल्ना, मतलब इसका इंसर्शन अल्ना के सब क्यूटेनियस बॉर्डर के अपर एंड में होता है। आई होप गाइज आपको अभी ये समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि बाइसेप ब्रेकियाई का ओरिजिन क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है। आगे हम लोग एक एक पॉइंट को डिटेल से बताएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। Skeletal muscles is enclosed by epimysium, a thin layer of connective tissue and bundle of muscles fibers are covered by perimysium. Each muscle fiber is enclosed by endomysium. तो मतलब ये जो लिखे हैं इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। ये स्ट्रक्चर है स्केलेटल मसल का। ये स्केलेटल मसल का सबसे पहले ये जो है आपका बोन है, और ये टेंडन है, और ये पूरा स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर है। तो हम लोग बात किए हैं इस पॉइंट में कि स्केलेटल मसल इज इनक्लोज्ड बाय ईपीमाइजियम। कहने का मतलब कि ये जो होल स्केलेटल मसल है इसमें थिन लेयर ऑफ आउटर कवरिंग होता है जो बना हुआ रहता है ईपीमाइजियम का, यानी स्केलेटल मसल का जो कवरिंग रहता है आउटर, ये रहता है ईपीमाइजियम का, ठीक है, जो कि थिन लेयर होता है कनेक्टिव टिश्यू का। ये थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसको ईपीमाइजियम बोलते हैं। ठीक,
एंड जो मसल का बंडल है यहाँ पर इस फिगर में देख रहे हैं, ये जो मसल्स है ये पूरे मसल्स का बंडल है, ये डिफरेंट बंडल है मसल्स में, ये जो डिफरेंट बंडल है तो इसका कवरिंग जो होता है पेरीमाइजियम से होता है। तो यही पॉइंट लिखे हैं कि एंड बंडल्स ऑफ मसल्स फाइबर्स आर कवर्ड बाय पेरीमाइजियम। ये जितने भी मसल्स फाइबर हैं, ये जितने भी मसल्स फाइबर है, इस ये बंडल, ये पूरा बंच जो कवरिंग करता है, इसको कवरिंग करता है कौन? पेरीमाइजियम। अब तीसरा और लास्ट लाइन देखते हैं कि ईच मसल्स फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय इंडोमाइसियम। मतलब अब ईच मसल फाइबर, ये जो एक मसल फाइबर है, ये पर्टिकुलर, ये ओवरऑल सारे मसल फाइबर है, इसका जो एक मसल फाइबर है ये कवरिंग होता है इंडोमाइजियम का, ठीक। और ये देख लीजिए एक फिगर, यहाँ से मसल्स फाइबर किस तरह से डेवलप हो रहा है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेसिया। और हर एक मसल्स का अपना ब्लड सप्लाई होता है यहाँ पर। फिगर एक बार अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्मूथ मसल के बारे में। ये स्मूथ मसल का फिगर है, न्यूक्लियस और स्मूथ मसल सेल। अब हम लोग बात करते हैं इस स्मूथ मसल कहाँ होता है। तो स्मूथ मसल हमारे शरीर में इंटरनल ऑर्गन में होता है, विसरल सिस्टम में होता है। स्मूथ मसल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ मेनी विसरल सिस्टम। कहने का मतलब जितना इनवॉलेंट्री ऑर्गन है स्मूथ मसल का बना हुआ रहता है, ठीक है, समझ गया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी का जो वाल होता है स्मूथ मसल का बना हुआ रहता है, जिसमें आपको सप्लाई किया रहता है एएनएस से। मतलब ये जो स्मूथ मसल होता है, जैसे हम बताए थे शुरू में कि जो स्केलेटल मसल था वॉलेंट्री कंट्रोल है, तो स्मूथ मसल का कंट्रोल इनवॉलेंट्री होता है और इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई किया जाता है, ठीक। और ये स्मूथ मसल का एक एग्जांपल बता दिए कि जीआईटी वाल का होता है, ठीक, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद कार्डियक मसल के बारे में बात करते हैं। कार्डियक मसल इसको हार्ट मसल भी बोलते हैं, मतलब स्पेशल हार्ट मसल्स होता है। तो कार्डियक मसल कंसिस्ट करता है स्टाइरिएटेड मसल फाइबर का। इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है कि ये कार्डियक मसल जो होता है स्टाइरिएटेड मसल फाइबर का बना हुआ रहता है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तभी पर समझ में आएगा कि आप कार्डियक मसल्स के बारे में बता रहे हैं। कार्डियक मसल का जो फाइबर होता है स्टाइरिएटेड होता है और क्या फॉर्म करता है? मायोकार्डियम। यही मायोकार्डियम को हम लोग बाद में हार्ट मसल भी बोलते हैं, ठीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट मसल, यही मायोकार्डियम को। तो इट इज सप्लाइड बाय एएनएस। ये भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में से सप्लाई होता है, लेकिन इसमें कभी कभी स्पॉन्टेनियस कंट्रैक्शन मिलता है। जैसे जो हमारा हार्ट होता है उसका कंट्रैक्शन होते रहता है और देखा जाता है कि इसका कंट्रैक्शन विदाउट नर्व सप्लाई भी मिल जाता है। तो विदाउट नर्व सप्लाई भी इसमें स्पॉन्टेनियस कंट्रैक्शन होता है, ठीक। और जो इसका जो हार्ट मसल होता है इसमें एक स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल फाइबर होता है। यह फाइबर स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल फाइबर होता है। तो इस फाइबर का काम क्या है? जो स्पेशल फाइबर है कार्डियक मसल में, इसका काम क्या है? तो ये जो होता है कार्डियक कंडक्टिंग जोन बनाता है, ठीक है। तो हम लोग आज बात कर लिया है मसल्स पे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और कोई भी डाउट हो उसको कमेंट कीजिए और आगे बने रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अंत में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।